Hello, welcome to your own channel Edu Bharat. Today I am here with the exam mission series to explain Panda series. So we start revision #1, that is Python Panda series, then data frame and then matplotlib. So which type of question will come in series? How will you read the series? कैसे हम सीरीज करें, क्लियर फिर डेटा फ्रेम और फिर मैटप्लॉटलिब. सो ये अलग अलग सीरीज है जिसको हमने नाम दिया है मिशन एग्जाम सीरीज. ओके. So first question I have just taken for the flower name and quantity. ये डेटा कोई भी डेटा आपको आ सकता है या डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट द सीरीज यूजिंग अबाउ डेटा वेयर नेम ऑफ फ्लावर विल बी कंसीडर एज एन इंडेक्स. ठीक है. सो हाउ कैन वी स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. सो फर्स्ट हमें उसमें लेना होता है पांडास इंपोर्ट करना है. दैट इज पैनल डेटा सिस्टम. आपको पता है पैंडास का. इंपोर्ट पैंडास एज पीडी. पीडी आपका एलियास है, पांडास का शॉर्ट फॉर्म पीडी. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द लिस्ट. हमने लिस्ट एक बनानी है क्योंकि मैंने फ्लावर का नाम दिया तो फ्लावर की एक लिस्ट ले ली मैंने. कितने फ्लावर नेम लिए उसमें हमने 1 2 3 4 5. गुड. नेक्स्ट हमने लेना है इसमें कमांड हमारी होती है p=pd.series. और फ्लावर जो हमने लिया था, जो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट मतलब जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है हमने वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू ली हुई है. सो फ्लावर हमने लिख दिया. एस शुड बी कैपिटल. आपको पता होगा ही. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा. प्रिंट पी हमने करना है. तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैं प्रिंट पे करूँगी तो ये आपके आएंगे. अब आपका मैंने तो कहीं 1 2 3 तो दिया ही नहीं है, तो 1 2 3 क्यों प्रिंट हो रहा है? बिकॉज ये आपका है इंडेक्स वैल्यू और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो 0 1 2 3 4 लेता है. ठीक है. सो दिस इज़ द इंडेक्स. ओके. बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. हमें क्या चाहिए? दिस वन. तो इस आउटपुट के लिए हमें प्रोग्राम कैसे करना होगा ये मैंने पहले आपको बता दिया. सिंपल सीरीज क्रिएशन. आपको एम्प्टी सीरीज का भी कमांड आती होगी. अगर आपको सीरीज का पूरा देखना है तो मेरी वीडियो आपको मैंने लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप सीरीज़ के दोनों वीडियो देख सकते हैं. आपका सीरीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. कैसे सीरीज़ बनाते हैं डिक्शनरी से पूरा डिटेल आप उसमें पढ़ लेंगे. अब मुझे यहाँ पे देखना है तो नेक्स्ट देखिए ये है प्रोग्राम. यही प्रोग्राम में लिखा. इसमें मैंने क्वांटिटी एक अलग लिस्ट ले ली है और मैंने क्या किया है, सीरीज़ के बाद क्वांटिटी और इंडेक्स इज इक्वल टू फ्लावर किया. ये ज़रूरी नहीं है आपको क्वांटिटी को भी फ्लावर इसमें ले सकते हो, इंडेक्स में दिया जा सकता है. बट यहाँ पे क्या दिया गया हमें? फ्लावर. ऑब्वियसली फ्लावर का नेम पहले होगा फिर क्वांटिटी होगी. क्वांटिटी के बाद हम फ्लावर का नेम तो नहीं लेते नॉर्मली, इसीलिए हमने ये दिया. अगर आपको दिया जाए वी कैन चेंज इट. ठीक है. सो कमांड आपको क्या ध्यान रखनी है? क्वांटिटी दैट आर डेटा और एक को हमने बना दिया इंडेक्स इज इक्वल टू. सो ये आप देखिए आपका आउटपुट आ रहा है. दिस एग्जैक्टली यू वांट. ये मैंने जो पहले बताया था ये हमें था क्वेश्चन में, तो हमने यही एग्जैक्टली डेटा क्रिएट कर दिया. बट हमने किया क्या है? हमने इसको इंडेक्स बना दिया और ये हमारा डेटा वैल्यू होगी. इज इट क्लियर? ओके. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम? दैट इज द सीरीज का नेम पूछा जाएगा आपको. उसको नेम दीजिए सीरीज को. ऑलरेडी कोई सीरीज दी रहेगी और उसको कह देंगे इसको रीनेम कर दीजिए या नेम दिया रहेगा. सो उसके लिए क्या कमांड होगा? क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा. राइट अ कमांड टू नेम द सीरीज. सो एंड सो सीरीज. उसका कोई नाम XYZ देना होगा आपको. तो यहाँ पे हमने कमांड दी. देखो ये सेम मैंने इसलिए पूरा बताया आपको. नो नीड टू राइट दिस. ये पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको, बट मैंने आपको दोबारा इसलिए लिया ताकि आपको याद रहे हम कौन सी सीरीज़ के साथ चल रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारी चलेगी यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू फ्लावर. ये तो आपको पता ही है. यहाँ पे मेरे को लिखना है P, ये वाला P.name इज इक्वल टू फ्लावर. ज़रूरी नहीं है ये फ्लावर हो सकता है यहाँ पे मैंने नाम दिया होता आपको कि आप अपना नाम लिख दीजिए, XYZ दे दीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू XYZ. सो वॉट एवर नेम इज गिवन आपको वही देना है. हो सकता है ना दिया हो तो कोई भी नेम दे दें. ठीक है. ये आपका हो जाएगा यहाँ पे. सो देखिए मैंने इसमें 2 प्रिंट दिए थे. फर्स्ट वाले प्रिंट में आपको ये सीरीज प्रिंट हो रही थी जिसमें इंडेक्स था आपका नेम और सेकंड था आपकी क्वांटिटी. सेकंड वाले P में मैंने क्या किया? देखो उसमें नेम फ्लावर प्रिंट हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे दिया था P.name इज इक्वल टू फ्लावर. अगर मैंने लिखा होता P.name इज इक्वल टू XYZ तो इन प्लेस ऑफ फ्लावर XYZ विल बी प्रिंट. क्लियर है?
तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कमांड टू चेक वेदर द सीरीज कंटेन एनी मिसिंग वैल्यू। आपको सबको पता होगा मिसिंग वैल्यू होगी, उसमें डेटा है तो उसमें डेटा मिस भी होगा। ठीक है, डेटा मिस होगा मतलब नल वैल्यू होगी उसमें। ठीक है, हमें चेक करना होगा। ठीक है, अभी आपको तो हमें छोटे से क्वेश्चन कर रहे, जब हम डेटा उसमें करते हैं, डेटा फाइल जो एनालाइज में करते हैं, कोई डेटा लेते हैं उसमें, तो कुछ डेटा बाय मिस्टेक छूट जाता है या आपका नल वैल्यू आपने डाला है उसमें, तो उसको चेक करना है। तो उसके लिए कमांड है हमारी हैज़ नन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस तरह से पूछा जा सकता है कि राइट अ कमांड टू चेक वेदर द सीरीज कंटेन एनी मिसिंग वैल्यू और नॉट, और मे बी राइट द कमांड टू चेक एनी नल वैल्यू। सो व्हाट यू हैव टू राइट, तो आपको लिखना होगा पी डॉट हैज़ नन, और नन्स लिखेंगे, एन ए एन नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एन ए एन का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉट अ नंबर। तो इसको हम शेल मोड में भी लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शेल मोड में आपका एग्जीक्यूट में आंसर आ रहा है फॉल्स, नॉट यस और नो। ठीक है, हम पूछते हैं आपस में हमने, तो हम कहते हैं ना यस और नो, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है, कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। अब मैं बताऊंगी आपको नल वैल्यू कैसे डालेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, सो नल वैल्यू हम कैसे डालेंगे, तो नल वैल्यू में हमें यहाँ पे क्या करना है, एन पी डॉट यहाँ पे नैन, और एन पी डॉट नैन तभी वर्क करेगा जब हमें इसको नमपाई को इम्पोर्ट करेंगे। सो इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी लिया हमने, फ्लावर के नाम है, यहाँ पे लिख दिया पी एज नन। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया चेक नल और मिसिंग वैल्यू इन सीरीज हैज नन्स कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, वाई, बिकॉज ट्यूलिप की क्वांटिटी इज नॉट मेंशन, हमने उसकी नहीं दे रखी। अब आप कहोगे नन भी तो था, अगर मैं पी इक्वल टू नन करती हूँ तो क्या होगा, यू विल चेक इट। मैंने आपको दिया है हैज़ नन से, अगर हमारा क्वेश्चन आपसे मैं दे रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एन ओ एनी नन, देन व्हाट विल हैपन, ट्राई कीजिएगा आप और मुझे कमेंट कीजिएगा। नहीं पता तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको आता है तो यस कर देंगे, तब भी मुझे पता चल जाएगा कि आपको आता है। ठीक है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, राइट अ कमांड टू चेक द डेटा टाइप ऑफ ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द सीरीज नेम्ड फ्लावर। मैंने आपको बोला डेटा टाइप चेक करना है, कौन सा डेटा टाइप आपकी सीरीज में, सीरीज दे सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, मैं क्वेश्चन आपको वैसे ही करवा रही हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो कर सकें, और उसमें एक नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आए तो आप कर सकें। ठीक है, और हमें जब मार्क्स 100 लेने होते हैं ना, तो बेटा एक एक मार्क्स को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स से ही मार्क्स आपके बढ़ते हैं। ठीक है, सो ट्राई कि आपका एक भी क्वेश्चन मार्क्स का नहीं छूटे, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ये पहले फर्स्ट। सो यहाँ पे अब आपको देखना है ऑल द वैल्यू स्टोर्ड इन द सीरीज में, तो सिंपली कमांड है सीरीज नेम डॉट डेटा टाइप, डी टाइप। सो आपका डेटा टाइप वहाँ पे देखो, मैं इंटीजर बताते आ रही थी, यहाँ मैंने चेंज किया इसलिए मैंने 345.0 लिया। तो यहाँ पे आपका फ्लोट आएगा। आपको पता है डेटा टाइप इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। इंटीजर मीन्स नो डेसिमल पॉइंट, फ्लोट मीन्स डेसिमल पॉइंट। तो जहाँ आप देखेंगे डेसिमल पॉइंट है, आपका आंसर आएगा। फ्लोट आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर कैसे बताएगा, तो कंप्यूटर को बताने के लिए डी टाइप कमांड देनी पड़ेगी पाइथन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राइट कमांड टू चेक, क्योंकि ये 4th क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है तो मैंने उसको दोबारा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 5th आपका राइट कमांड टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइट्स। अब बाइट्स आपको पता है स्टोरेज पे, ठीक है, तो कितना स्टोरेज ले रहा है, मेमोरी में कितना स्टोरेज है, उसको बताने के लिए आपको ये कमांड देनी पड़ेगी n बाइट्स। तो यहाँ पे आपका देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 8 5 40 आ रहा है। अगर मैं 3 डेटा लेती हूँ तो ऑब्वियसली कितना आंसर आएगा बताइए आप, या 4 लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया लोटस, मैरीगोल्ड, ऑर्किड, और मैंने सपोज एक और फ्लावर का नाम दिया, ऊपर से ले लिया कोई फ्लावर, तो आपका डेटा आएगा 32। चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड मतलब आपको कोई भी डेटा जो दिया उसमें कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स का लिया, तो किन बच्चों के मार्क्स, या मार्क्स 90 अबव है कि नहीं मुझे चेक करना है। ठीक है, या मैंने आपके देखा आईपी में कितने बच्चों के मार्क्स 95 अबव हैं। ठीक है, कितने नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ आइदर है कि नहीं, कितने में तो अलग कमांड हो जाएगी, वो अलग करेंगे हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वांटिटी ग्रेटर देन, तो यहाँ पे भी देखो बुलियन में आंसर आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कमांड सिंपली लिखना है प्रिंट शेल मोड में सीरीज नेम ग्रेटर देन 700, क्योंकि मैंने 700 दे रखा है। तो आपका आंसर आएगा रोज का देखो 425 लेस देन 700, तो फॉल्स।
ओनली ट्रू है बिकॉज मैरीगोल्ड की क्वांटिटी 1050 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। बट अगर मुझे चाहिए उस फ्लावर का नाम बताइए जिसकी क्वांटिटी 700 से ज़्यादा है, तो मैं क्या कमांड दूंगी, तो ये कमांड से नहीं आएगा आपका आंसर, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ मुझे देना पड़ेगा प्रिंट, देखिए आपने लिखा है P, देन वी नीड टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें मैं लिखूंगी P ग्रेटर देन 700 और सीरीज का ये नाम, सो इट विल प्रिंट। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, दोनों जगह आपने स्मॉल लगा दिया, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बोला अर्थमेटिकल ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल जो आपने पढ़ा है वो हम कंडीशन में यूज करते हैं। कंडीशन इन द सेंस, सपोज मैंने आपको दिया राइट अ कमांड टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑल द आइटम, कितने, बाय 500, या मैंने आपको दिया सभी बच्चों के मार्क्स 5 बढ़ा दिए जाए, ग्रेस दिए जाए, बड़े हैप्पी है ना, सब बच्चों के मार्क्स बढ़ गए। तो इस तरह की जब हमें डेटा करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कमांड सीरीज, ठीक है, डैश, डैश मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस 150, ओके, और वहाँ पे प्लस 100, और ये एक्चुअल सीरीज है आपकी। तो एक्चुअल सीरीज में मैंने क्या किया, रोज के देखो 425 के हमने करे 275, नन लोटस का 345 था आपका, उसको 150 किया 195, 1050 का 900, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने माइनस में किया, यहाँ पे प्लस में किया, तो ये आपको मैंने एक्चुअल सीरीज बताई है ये वाली, ठीक है, और ये वाली आपकी प्लस और ये माइनस में आपने जो कैलकुलेट किया। राइट कमांड टू इंक्रीज द प्राइस और क्वांटिटी बाय 10%, हो सकता है आपके इन्फ्लेशन में जैसे हो गया तो लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने बोला 5% सभी आइटम में हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे P माइनस हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट दूंगी अगर मैं, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इंक्रीज, तो प्लस का साइन लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। और आप ट्राई कीजिएगा अगर कि अगर मैंने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स, आप ये वाला कीजिएगा 2% मार्क्स, ठीक है, हमने बढ़ाने अगर, तो क्या कमांड देनी होगी आप देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना, उसमें मैंने तो बस एग्जांपल दिया ताकि आप इंटरेस्ट लें, उसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ाए जाते। नेक्स्ट हमने लिया 9, राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द क्वांटिटी ऑफ ओनली लोटस। अगर मुझे केवल उसकी क्वांटिटी देखनी है लोटस की, या मुझे सपोज आपके मार्क्स देखने होते हैं, जैसे किसी में आपके मार्क्स दिए होंगे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और मार्क्स लिखे होंगे कितने, या मैंने सब्जेक्ट दिया होता और दिए होते इस सब्जेक्ट में CBSE में इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, तो मुझे देखना होगा अगर कि IP में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, तो मैं क्या कमांड लगाऊंगी, तो मेरी कमांड होगी प्रिंट P, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज लोटस। यहाँ पे मेरा अगर सब्जेक्ट्स होता तो यहाँ पे मैं IP लिख देती, तो बता देता कितने हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखो लोटस में मैंने 4 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लोटस, यहाँ लोटस, P कमांड, सबका आंसर आ रहा है, यहाँ मैंने आंसर नहीं शो किया, वाई, क्यों नहीं आएगा आंसर बताइए आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप इसको जो एक्चुअल सीरीज से मैच कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका किस तरह से लिखा हुआ और यहाँ पे क्या, पाइथन इज केस सेंसिटिव सो इट विल नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विल दे प्रोड्यूस, IP में आपको आपकी टीचर ने बताया होगा गिव द आउटपुट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और करेक्ट द आउटपुट, सॉरी करेक्ट द कोडिंग, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ अगर मैं दे रही हूँ, करेक्ट द कोडिंग और आउटपुट बताना है, तो क्या करेंगे, मैं एक बार कोडिंग पढ़ देती हूँ। इम्पोर्ट पांडास एज AP, LP इज इक्वल टू AP डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 प्रिंट LP मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट में मैंने पढ़ा इम्पोर्ट पांडास एज PD, UI इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, सेम नंबर है 1 2 3 4 5 और प्रिंट, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, सीरीज का SP कैपिटल है, मतलब यहाँ तो रॉन्ग नहीं है, बाकी हमें चेक करना पड़ेगा, इम्पोर्ट में स्पेलिंग भी देख लीजिए आपकी, कई बार गलत ना हो। S का नॉर्मली क्या कर देते हैं, S स्मॉल कर देते हैं, जो कि आपका जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है और रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर आपको लग रहा है AP और PD की वजह से ये रॉन्ग है, तो फिर आप गलत है, आपको सीरीज दोबारा पढ़नी पड़ेगी और सीरीज की वीडियो देखनी पड़ेगी जो इसमें लिंक में दे रखा है। और अगर आपने इसको बताया कि आउटपुट सही है,
सो डेफिनेटली आपकी तैयारी सही जा रही है, ठीक है। सो अब देखिए क्यों गलत नहीं है, ठीक है, सेम आउटपुट क्यों आएगा। देखिए पहली बात तो ये, अगर आपको लगता है कि यहाँ AP है और यहाँ PD है तो वो आपका गलत हो रहा है। एक मिनट है ना, मैं बता दूँ आपका गलत कैसे हो रहा है वहाँ पे। सो AP में अगर यहाँ पे बेटा AP आप ले रहे हैं PD, तो दिस इज द एलियस ऑफ दैट। पांडास का शॉर्ट फॉर्म AP मैंने आपको पहले बताया था, उसमें हम लेते हैं AP। आप बोलोगे मैडम पांडास का AP कहाँ हो रहा है, पांडास का तो PD हो रहा है। वेरी नाइस। तो पांडास का हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं XYZ भी लिख सकती हूँ, इट विल एक्सेप्ट, मैं कोई नाम दे सकती हूँ आइडेंटिफायर, बट 1 AP रॉन्ग हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको। और इसका आंसर आएगा आपका 1 का मल्टीप्लाई 2, सो दैट इज 2 4 6 8 10। इसका भी 2 4 6 8 10 आएगा। बट इफ़ आई डू यहाँ सेकंड में स्टार एक और लगा दूँ तो क्या बन जाएगा वो, तो एक्सपोनेंशियल साइन हो गया। तो आपका आंसर इसका आएगा 1 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 6 नहीं, नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी में, 4 की पावर 2 दैट इज 16 और 5 की पावर 2 25। इज इट क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन, few questions I have given to you. Almost this type of question you just check on the paper, इस तरह से आते हैं, ठीक है। सो आप ट्राई कीजिए, फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा इसमें, और आपके जो आते हैं देखिए आपको जो लगता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो डेटा फ्रेम यू मस्ट वॉच, ठीक है। डेफिनेटली इट विल गिव यू द ग्रेट हेल्प to score good marks. Have a good day. Thank you very much.